everyone. You are watching Credwise. I am Rakesh Ranjan and this is College Review Series. And welcome, namaskar, whenever you are watching this video. Please consider subscribing this channel. We upload weekly and at the same time, please consider liking this video so that we can get better reach. Now, your video starts in 3. The college that we are going to review in this SRM. So, as we all know, it is one of the most overhyped college in engineering domain. At the same time, it is one of the most polarizing. Some people say it is good, some say it is bad. And you can see various videos which has headline one of the most hated college. So we are going to review, is it worth to join SRM in 2025? Let's start. Before starting, I would like to say one thing that if you are one who want to join SRM, I'm considering that you haven't able to secure a seat in BITS Pilani or IIT. So, and all the stats which are shown in this slide doesn't tell you that there is 100% placement in this campus or in any other campus. Fine, let's start. तो जो इसका मेन कैंपस है वो है SRM KTR which was established in 1985 चेन्नई में. टाइप प्राइवेट है, कैंपस बहुत शानदार है, लाइब्रेरी अमेजिंग है. लाइक लिटरली बहुत सारे कॉलेजेस का स्क्वायर फुटेज उतना है जितना इसके लाइब्रेरी का अकेले का है. NIRF रैंकिंग इज अगेन वन ऑफ द ग्रेट. आउटलुक रैंकिंग में फोर्थ दिया इसको इंजीनियरिंग में. NAAC A++ एक्रेडिशन है, NBA का एक्रेडिशन है, एबेट का एक्रेडिशन है फॉर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग के लिए. UGC और AICTE रिकॉग्नाइज्ड है कॉलेज. No issue with accreditation. And इसके मल्टीपल कैंपसेस हैं और सबके सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट है. इसका जो मेन कैंपस है SRM KTR विच इज मेन कैंपस. देन उसके बाद जो सेकेंड बेस्ट कैंपस है वो SRM रामापुरम है. देन थर्ड इज SRM वडप्लानी. अगेन नेक्स्ट इज SRM AP, फिर SRM सोनीपत और SRM Ghaziabad, then SRM Trichy. All campus are having centralized placement जहाँ तक मैंने बात की. And I have some doubt about SRM Trichy कि उसका centralized placement है या नहीं है. But remaining all have centralized placement with SRM KTR. ठीक है. Moving further. So basically SRM जो एडमिशन देता है SRM JEE बेसिस पे. इसकी 3 फेजेस में होती है एडमिशन. 3 फेजेस में काउंसलिंग होता है. पहला फेज होता है अप्रैल में, दूसरा फेज होता है जून में और तीसरा फेज होता है जुलाई में. फर्स्ट फेज में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ CS सीट्स आपको अवेलेबल रहेगा. जैसे जैसे सब्सिक्वेंट आप फेजेस में जाओगे आपका CS के सीट्स घटते हैं. ठीक है. एट द सेम टाइम आपका स्कॉलरशिप भी घटता है. मैंने पूरा वेबसाइट सभी जगह चेक किया, मेरे को कोई ऐसा फिगर नहीं मिला कि किस रैंक पे आप किस फेज में कौन सा ब्रांच एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो क्योंकि मुझे वो डेटा नहीं मिला तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा फॉर दिस वीडियो. ठीक है. अब क्राइटेरिया क्या है. क्राइटेरिया आपका 10th+2 होना चाहिए या आप एयरिंग या आप पास आउट. मिनिमम 60% आपका होना चाहिए PCM में. ठीक है. फिजिक्स और मैथ्स मैंडेटरी सब्जेक्ट है. ठीक है. रेगुलर स्ट्रीम से आपको करना है. तो फाइन. नाउ मूविंग ऑन. इसके अलावा बात आती है फी पे. ठीक है. SRM का फी लिटरली हाई है. फाइन. सबसे ज्यादा फी है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 4,75,000 पर ईयर. ठीक है. अगेन आई एम रिपीटिंग 4,75,000 पर ईयर इसका एनुअल फीस है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का विच इज मैक्सिमम फीस यू विल गिव इन SRM. और मिनिमम फी है बायोटेक का 2,75,000 रुपीज.
इनटेक एज यूजुअल कंप्यूटर साइंस हैवी होता है और बायोटेक में कम है। और बाकी सारे ब्रांच 2,75,000 से लेकर के 4,75,000 के बीच में ही है। फाइन, नाउ मूविंग ऑन। नाउ एसआरएम हॉस्टल फीस। एसआरएम में अलग अलग टाइप के हॉस्टल है, 4 शेयरिंग, 2 शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, 5 शेयरिंग भी है, एसी नॉन एसी अलग अलग। और मेस फी वगैरह मिला करके मिनिमम आपको 1,13,000 लगेगा, नॉन एसी विथ कॉमन वॉशरूम 4 and 5 शेयरिंग रूम का। मैक्सिमम जो आपको पर ईयर हॉस्टल फीस लगता है वो है फॉर एसी विथ अटैच्ड वॉशरूम 3 शेयरिंग 3,15,000। फाइन, अगेन 3,15,000। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपको 8 लाख मैक्सिमम से लेके 4 लाख तो मिनिमम लगेगा ही फी, अगर आप बायोटेक ले रहे हैं। और अगर आप कंप्यूटर साइंस में मैक्सिमम ले रहे हो तो 8 लाख और मिनिमम तो 6 लाख। फाइन, ये आपका फी होगा ही होगा फॉर कंप्यूटर साइंस। 6 से 8 लाख का रेंज है आपका फीस का, विच इज मेकिंग दिस कैंपस एज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू प्लेसमेंट्स। एसआरएम का बैच साइज 7,704 का है। स्टूडेंट अभी तक जो प्लेस्ड हुए हैं करंट प्लेसमेंट सेशन में 6,289 प्लस। कंपनी जो विजिट की है वो 608 है। मैक्सिमम सीटीसी 50 एलपीए, मीडियन सीटीसी 6 एलपीए, एवरेज सीटीसी 7.12 एलपीए। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज डेटाज। ठीक है, तो ये डेटा क्या कहता है? ये कहता है कि भाई देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी विच विजिट कैंपस। ठीक है, सिमिलर टू वीआईटी, इसमें भी बैच साइज बहुत बड़ा है, लाइक 7,700 के आसपास है। तो आपको एक सेग्रीगेशन दिखेगा हायर और लोअर साइड में। ठीक है, लाइक अगर आप यहाँ जा करके अच्छा एफर्ट मारते हो, आप हैकाथॉन्स जीतते हो, प्रोफाइल बिल्ड करते हो, अगर आप टॉप 20-30% में रहते हो तो आप इजीली आरओआई लेके जाओगे, दैट इज अबव 30 एलपीए। ठीक है, टॉप 30% इज लाइक 7,000 का तो 2,100 के आसपास। फाइन, 2,300 7,700 के लिए ऑलमोस्ट मान लो। ठीक है, 23 टॉप 2,300 में हो तो आप आराम से 20 के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आप कंप्यूटर साइंस में नहीं हो, एफर्ट भी नहीं डाल रहे हो, तो देयर इज नो चांस कि आपका प्लेसमेंट होगा। ठीक है, आपको इस कॉलेज को तभी प्रेफर करना चाहिए जब आपको लोन ना लेना पड़े और आप एफर्ट डालने के लिए रेडी हो। ठीक है, ये नहीं कि 4 साल जाओ सिर्फ एंजॉय करो। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो 4 साल गए, एंजॉय किया, प्लेसमेंट नहीं है उनके पास। एट द सेम टाइम आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो 4 साल गए, एंजॉय भी किया और एट द सेम टाइम उन्होंने अपना प्रोफाइल बिल्ड किया, सीजीपी मेंटेन रखे, इम्प्रूव किया अपने स्किल्स को और दे आर अबव 30 एलपीए एज वेल। ठीक है, 50 लाख का हाईएस्ट पैकेज है तो वो किसी को मिला ही होगा। आप कंप्यूटर साइंस में हो और थोड़ा सा एफर्ट मारोगे तो आप 10 एलपीए के ऊपर तो आराम से ले सकते हो पैकेज, कोई लोड नहीं है, लेकिन आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आप एंजॉय कर रहे हो और आपको प्लेसमेंट मिल रहा है। मार्केट सिचुएशन ऑलरेडी बुरा है, तो आप अगर एफर्ट नहीं डालोगे तो कंपनी भी आपको नहीं लेगी, क्योंकि उनके पास अभी डिमांड कम है और सप्लाई जो टैलेंट का है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो इन माय ओपिनियन आप इस कॉलेज को कब चूज करो? ठीक है, कौन बच्चे इसको चूज कर सकते हैं? लाइक वो हु कैन अफोर्ड दिस, लाइक 6 लाख आपको मिनिमम कंप्यूटर साइंस के लिए देना है और मैक्सिमम 8 लाख। अगर आपको लोन नहीं लेना पड़ रहा है, गो फॉर दिस कैंपस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए यहां से तो आप एफर्ट डालो, आपको प्लेसमेंट मिलेगा और आप एफर्ट डालने के लिए तैयार हो, गो फॉर दिस कॉलेज, नो इश्यू। तीसरा, लाइक यू कैन अफोर्ड दिस कॉलेज, एट द सेम टाइम आपको प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है, आपको एक्सपोजर चाहिए और आप एमएस के लिए जाना चाहते हो, गो फॉर दिस कैंपस, क्योंकि मार्क्स अच्छे मिलते हैं यहाँ।
ठीक है, तो अगेन तुम्हारा CGPA बेटर रहेगा तो तुम्हें प्रेफरेंस मिलेंगी MS के लिए, ठीक है। अगेन इसके अलावा अगर आप अफोर्ड, आपका ऐसा नहीं है कि यार मेरे को 10 के ऊपर चाहिए, आई एम कंफर्टेबल कि 5-6 का भी मिल जाए और आप अफोर्ड कर सकते हो, गो टू दिस कैंपस, दिस विल गिव यू अ नाइस एक्सपोजर, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि एक्सपोजर नहीं हेल्प करता, ही इज लाइंग, फ्रैंकली ही इज लाइंग। क्योंकि किसी भी आप कंपटीशन में चले जाओ, लिटरली जो अच्छे कॉलेज से आ रहा है, मे बी ही इज नॉट नॉलेजेबल इनफ, बट ही विल हैव अ इनहेरेंट कॉन्फिडेंस जो कि उसको पुश करता है अपने लिमिट को आगे बढ़ाने के लिए, फाइन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, बैच साइज बड़े होने का एक एडवांटेज है कि आपका नेटवर्किंग अच्छा होता है। कल आप कंपनी से स्विच करना चाहोगे तो आपको लोग मिलेंगे दूसरी कंपनी में जिसमें आप स्विच करना चाहते हो, और आपको रेफरल इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अगेन अगर आप इन सब में से कोई नहीं हो, लाइक यू कैन नॉट अफोर्ड दिस मच अमाउंट, और ऐसा लगता है कि यार आई डोंट वांट अ प्लेसमेंट एंड आई वांट टू गो फॉर MS, लेकिन यार मैं इतना नहीं पे करना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत जाओ, ठीक है। सेव योर मनी इन दैट केस, कोई इश्यू नहीं है, फाइन। और इसके अलावा तो चूज वाइजली, ठीक है। बहुत सारे कमेंट मैंने देखे हैं यार कि वेदर आई शुड गो फॉर दिस कॉलेज और गो फॉर एनी लोकल कॉलेज, तो उस केस में यार देखो, इट्स योर मनी एट द एंड ऑफ द डे, हाउ यू वांट टू स्पेंड इट, इट्स अप टू यू। प्लेसमेंट कहीं भी 100% नहीं है, और इस मार्केट कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं है, तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा कहीं भी प्लेस्ड होने के लिए, ठीक है। इफ़ यू आर रेडी टू पुट दैट एफर्ट, गो टू दिस कॉलेज, VIT जाओ, इसमें जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है, लेकिन एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। लोकल कॉलेज में एक चीज़ आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहेगा कि यार जो इनकी टॉप कंपनीज है ना, वो वहाँ नहीं आएगी, वहाँ कंपनीज आएंगी, ठीक है, बट जो टॉप कंपनीज हैं यहाँ की, वो वहाँ नहीं आएगी। लाइक इफ़ यू वांट माइक्रोसॉफ्ट 50 LPA, ठीक है, वो SRM आएगा, वो VIT आएगा, वो लोकल कॉलेज नहीं आएगा। लेकिन ये उन्हीं के लिए फायदेमंद है हु कैन पुट दैट एफर्ट, कि वो अपने आप को कैपेबल इतना रखे कि दे कैन बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट सबको शॉर्ट लिस्टिंग नहीं देती है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है आप उतना नहीं एफर्ट डाल सकते हो, गो टू लोकल कॉलेज, एट द एंड ऑफ द डे दिस इज योर मनी एंड स्पेंड इट वाइसली। आपको लगता है यार नहीं, इतना पैसा दे के वर्थ इट नहीं है, मत जाओ, लिटरली सेव दैट मनी और कहीं यूज़ करो, ठीक है। इसके अलावा NIRF रैंकिंग की जहाँ तक बात है इस कॉलेज की, यार NIRF रैंकिंग में तो इन्होंने बहुत बेहतरीन दे रखा है, इनफैक्ट LPU को बिट से ऊपर दे रखा है। वो इसलिए क्योंकि NIRF रैंकिंग में जो नंबर ऑफ रिसर्च पेपर है ना, उसमें इन कॉलेजेस लाइक VIT, SRM, LPU को फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वहाँ रिसर्च पे स्टूडेंट नंबर ज़्यादा हैं, तो वो पेपर्स ज़्यादा लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और बिट्स पिलानी में स्टूडेंट कम है, बट बिट्स पिलानी में क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सो इट इज़ वन ऑफ द गुड कॉलेज। अगर आपको 50% ROI थोड़ा एफर्ट डाल के मिल रहा है, आप चले जाओ, ठीक है, सोचो मत, क्योंकि वो जो आपको वहाँ से जो रूल्स मिलेंगे, इट इज़ अगेन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट में ईजिली आपको प्रमोशंस जल्दी मिलेंगे, वो सब तो है ही, कंपेयर टू अ लोकल कॉलेज। इफ़ यू कैन अफोर्ड, गो टू दिस, नो इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड, गो टू लोकल कॉलेज, और कोई प्लेसमेंट कंपनीज से टाई अप करो, उनके कोर्स करो और साथ ही प्लेस्ड हो। I will bring one video on that. And if you are till here, please like this video so that we can get better reach, and at the same time please do consider subscribing this channel so we can increase our audience number. Ha, apart from this, please do check on the LinkedIn of Credwise, where we put job posting every day and courses every day. So if you are interested in those jobs, you can apply from there. So please do follow us on LinkedIn, and you can ask us doubt on that LinkedIn as well, so that we can
हेल्प यू ओवर देयर, ठीक है। और एट द सेम टाइम हम अपने रीच भी बढ़ा सकते हैं लिंक्डइन पे। वहाँ पे आप डाउट पूछो, मैं वहाँ रिप्लाई करूँगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।